अब हम देखेंगे कि एप्लीकेशंस क्या होता है हैश लॉ का, एक्चुअल में न्यूमेरिकल कैसे आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज आपको गिवन है और वो इंथैल्पी चेंज दी हुई है C+O2 इट गिव्स CO2। ये इंथैल्पी दी हुई है रिएक्शन में। दूसरी इंथैल्पी आपको गिवन है C+½ O2 अगेन इट गिव्स CO। ये दो रिएक्शंस आपको गिवन है। इसके बाद नहीं यार, मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा। क्वेश्चन एक मिनट, मैं एनसीईआरटी से देख लेता हूँ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था एक मिनट, जरा होल्ड करना, ठीक है। क्वेश्चन याद नहीं, एनसीईआरटी देखनी पड़ेगी जरा। ओके जी, अब आ गई है मेरे पास एनसीईआरटी। एक्चुअली जो थ्योरी तो सारी याद रहती है, वो तो सब बना करा दो, लेकिन क्वेश्चन यार कई बार दिमाग से हट जाते हैं, इसलिए एनसीईआरटी देखनी ज़रूरी पड़ जाती है। हाँ, तो अब मैं आपको बता रहा था क्वेश्चन। हमारे पास रिएक्शन है C+½ CO। इस रिएक्शन में इसके रिएक्शन की इंथैल्पी आपको निकालनी है। C+O2 CO2 की इंथैल्पी क्वेश्चन में आपको गिवन है, दैट इज़ डेल्टा H इक्वल टू -393.5। ये आपको गिवन है। एक इक्वेशन इसके अंदर और आपको गिवन है, वो है CO+½ इट गिव्स CO2 और इंथैल्पी दी हुई है -283। ठीक है, दैट इज़ -283 किलो जूल पर मोल। तो ओवरऑल आपके पास, आप ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपके पास 3 इक्वेशंस हैं। इसमें से पहली इक्वेशन है आपके पास, इसको यार थोड़ा मैं सिस्टमेटिक लिखता हूँ वरना ऐसे में ना मज़ा सा नहीं आ रहा। पहली जो इक्वेशन है आपके पास वो है C+O2 इट गिव्स CO2 एंड डेल्टा H आपको गिवन है -393.5 किलो जूल पर मोल। इक्वेशन नंबर 2 आपको गिवन है CO+½ इट्स गिव्स CO2 और इसमें डेल्टा H आपको गिवन है -283.0 किलो जूल पर मोल। इक्वेशन नंबर जो 3 है वो आपको दी है C+½ इट्स गिव्स CO और यहाँ पे डेल्टा H आपको निकालना है क्या होगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे जो क्वेश्चन आया हमारा पास, इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास 3 इक्वेशन दी है 1 2 3 और आपको निकालना है कि नेट इंथैल्पी चेंज क्या होगी। नेट इंथैल्पी चेंज थर्ड वाली इक्वेशन की फाइंड आउट करनी है आपको। तो देखो, मैं आपको इसके थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, जैसे सिंपल मैथ इसके अंदर यूज़ होनी है। आपको जो गिवन इक्वेशन है, उन्हीं इक्वेशंस को आपके पास 4 तरीके हैं। या तो उन इक्वेशन को आप ऐड करके देखो, या उनको सब्ट्रैक्ट करके देखो, या उनको आप रिवर्स भी कर सकते हो। जो माना प्रोडक्ट है उसको आप रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर लो, जो रिएक्टेंट है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लो। इस तरीके से भी आप उसको चेक कर सकते हो, ताकि आपको पता लग जाए कि नेट इक्वेशन आपकी आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन का वो करके दिखाता हूँ कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। जैसे C+O2 CO2 आपको गिवन है और इक्वेशन आपको गिवन है, तो आपने ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें देखनी है नेट इक्वेशन। ये जो हमें इसका फाइंड आउट करना है। इस इक्वेशन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि जो CO है ये कहाँ पे, प्रोडक्ट साइड में है, और सेकंड इक्वेशन के अंदर CO कहाँ पे है, रिएक्टेंट साइड में। तो सेकंड रिएक्शन को आप रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो। उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, CO2 विल गिव्स CO+½ O2
और जो डेल्टा एच हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, माइनस की जगह में +283। और जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर आप देख रहे हो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में c प्लस हाफ है और पहली इक्वेशन में c प्लस O2 है, तो इसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप एज इट इज़ नोट कर लो, c प्लस O2 इट गिव्स CO2। और यहाँ पे डेल्टा एच आपको कितना दे रखा है, -393.5 दिया हुआ है। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सिंपली ऐड करके देखो कि ऐड करके आ क्या रहा है। अगर आप ऐड करते हो तो आप देखोगे कि CO2 से CO2 कट जाएगा आपका, ठीक है, और यहाँ पे आएगा C प्लस, यहाँ पे कितना O2 है, एक पूरा O2 है, और इधर कितना है, हाफ O2 है, तो एक में से हाफ चला जाएगा तो क्या बचेगा, हाफ ही बचेगा, तो हाफ O2 यहाँ पे हो गया, प्लस जो बचा है हमारे पास CO, हमने बना दिया CO। तो हमें क्या हो गया, हमें फाइंड आउट हमने कर लिया है टारगेट इक्वेशन जो हमें निकालनी थी, ये वाली स्टार वाली जो इक्वेशन थी ये हमारी बन गई है। तो अब ऐसे ही मैं इनका नेट इंथैल्पी जो है -393 को और 283 को आपस में कैलकुलेट कर लूँगा, तो ये कितनी आ जाएगी वैल्यू, -110.5 किलो जूल पर मोल, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, दिस इज़ व्हाट हमारा सिंपल सा आंसर निकल गया, -110.5 किलो जूल पर मोल। आसान सा आंसर है, इजी सा आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सवाल करना है। थोड़ा क्वेश्चन समझ में आया कि क्या हो रहा है इसमें। एक आपको इक्वेशन दी हुई है जो फाइंड करनी है, उसे फाइंड करने के लिए दो इक्वेशंस आपको और दी हुई हैं। अब उन इक्वेशंस को आप कैसे ऐड करते हो, डिलीट करते हो, उसके हिसाब से आपको नेट इक्वेशन की इंथैल्पी चेंज निकालनी होगी। बस इतना सा क्वेश्चन है कि बेसिस में एनसीईआरटी ने एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन नोट कर लिया आपने। सर आपकी आवाज़ कट रही थी। अच्छा, आवाज़ कट रही है, मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन नोट कर लिया आपने। यस सर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा और दे रहा हूँ, आप उसको कोशिश करो कि कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, निकालने की कोशिश करना। बस इसमें आपको इक्वेशन को ऐड करना है, डिलीट करना है, अपने हिसाब से कौन सी इक्वेशन कहाँ पे ऐड करनी है। तो मेरे पास है क्वेश्चन, आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, आपके पास कंपाउंड दे रखा है CH3OH जो कि लिक्विड में है, इसका आपको निकालना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, बगल साथ में आपको जो इक्वेशन गिवन है वो ऐसे इक्वेशन गिवन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, इक्वेशन आपको क्या क्या गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में CH3OH प्लस 3/2O2 इट गिव्स CO2 प्लस 2H2, और यहाँ पे आपको डेल्टा H जो गिवन है वो है -726 किलो जूल पर मोल, 726 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन आपको दी है C प्लस O2 इट गिव्स CO2, और यहाँ पे इंथैल्पी आपको दी हुई है -393 किलो जूल पर मोल। एक और इक्वेशन आपको गिवन है दैट इज हाफ 1/2O2 इट गिव्स H2O। ठीक है,
और यहाँ पे इंथैल्पी आपको दी गिवन है -286 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे जो है आपके पास 3 इक्वेशंस आपके पास हैं जो गिवन में है, और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CH3OH की आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन में आपको पहले खुद इक्वेशन बनानी पड़ेगी। आपको CH3OH की जो इक्वेशन है वो पहले बनानी पड़ेगी। उस इक्वेशन को जब आप बना लोगे फिर आप इन इक्वेशन का यूज़ करना। जैसे मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि जो इसमें जो आपकी टारगेट इक्वेशन है वो कैसे होगी। बाकी ये क्वेश्चन करना आप नहीं है, टारगेट इक्वेशन इसकी कैसे हो जाएगी। CH3OH बनाना है हमें ना, तो अगर बनाना है हमें तो वो प्रोडक्ट में होगा, तो C प्लस 2H2 कर दो प्लस हाफ O2, इट गिव्स CH3OH। दिस विल बी योर टारगेट इक्वेशन। ये आपके पास टारगेट इक्वेशन है कि आप इन जो 3 इक्वेशंस आपको दी हुई हैं, मान इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, इन तीनों इक्वेशन को आप ऐड करके देखो, रिवर्स करके, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई कर सकते हो 2 से, 3 से, 4 से, कैसे भी करके आपको नेट जो इक्वेशन है ऊपर वाली चाहिए। मैं दोस्तों इसका सॉल्यूशन आपको आज नहीं बताऊंगा, अगर आप नहीं कर पाए तो सोचूंगा कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो सोचना मैथ्स वाली चीज़ है, दोनों के पास, तुम्हारे पास मैथ्स है ही। सोचना एक ही तरीके से है कि जो टारगेट इक्वेशन की तरफ है उसको आप वैसे ही रखोगे, जो दूसरी तरफ है उसको आप अपोजिट कर दोगे। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, हिंट और दे रहा हूँ, ये आपका कहाँ पे है, रिएक्टेंट में है, बट टारगेट में किधर है, प्रोडक्ट में है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि इस रिएक्शन को हमें रिवर्स करना पड़े। इस रिएक्शन में देखो H2 वाली में H2 प्लस हाफ O2 है, तो यहाँ पे H2 है सिर्फ, और हाफ O2 भी है, लेकिन यहाँ पे H2 के साथ में क्या है, 2 लगा हुआ है। तो क्या पता इस वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को, तो ध्यान रखना जो उसकी इंथैल्पी कंटेंट है -286 जो है, इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई ही करोगे। इस तरीके से आप एक बार अटेम्प्ट करो।
हो रहा है जी क्वेश्चन या बाउंसर जा रहा है? हो गया दोस्तों क्वेश्चन, या अभी आप किसी स्टेप में हैं? सर किसी स्टेप में हूँ। ओके, तो अभी टाइम लगेगा, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ ताकि आपको ही पता लग जाए कि उसके बाद ये सही आ रहा है या गलत आ रहा है। इसका आंसर जो आएगा, फाइनल आंसर, वो होगा -239 किलो जूल पर मोल। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आंसर। इसका जो आंसर आएगा वो होगा -239 किलो जूल, है ना, पर मोल के हिसाब से। ये आपका नेट इंथैल्पी चेंज आ जाएगा। आप करिए, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी मैं दे दूंगा आपको असाइनमेंट के फॉर्म में, अगर आपको और भी चाहिए और भी दे दूंगा, क्योंकि इसके बाद जो है इसमें सिर्फ आपका वो रह गया है एक छोटा सा एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी। मैं चाहता तो वो भी करा देता, लेकिन फिर मैं ऐसे नहीं चाह रहा कि फालतू में आगे बढ़ें सिलेबस को। थ्योरी और साथ में तुरंत क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ताकि आप जो सीखो उसे थोड़ा कॉम्पिटिटिव के हिसाब से सीखो, सिर्फ स्कूल के पर्पस के हिसाब से नहीं। तो इस मतलब अगली क्लास में तो ये आपका कुछ क्वेश्चंस और करा के चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके ऊपर कुछ हम और चीज़ें भी करेंगे, बहुत सारा मैटर है भी करने के लिए। तो इतना आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना, लेकिन ट्राई करने का मतलब ये नहीं है कि भाई क्लास एंड हो गई, आपने एक बार ट्राई करा आपने भेजा नहीं। आप ट्राई करना, उसके बाद मुझे भेजना है इसका आंसर, आपको क्या मिल रहा है। अगर आपका आंसर आ जा रहा है ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप मुझे भेजना कि कहाँ तक आपसे हो पाया है, ठीक है। तो इसी उम्मीद में कि आप प्रॉपरली ट्राई करोगे और भेजोगे। मुझे ज़रूर भेज देना आंसर, अगर आ जा रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो भी भेज देना एक फ़ोटो खींच के कि सर ये प्रॉब्लम है। ग्रुप में भेजना, ठीक है, वैसे मत भेजना। तो ठीक है दोस्तों, सर फिर 241 आ रहा है। 240